नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आपको ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जो सर्कल में एक इंस्क्राइब्ड है और उसका सेंटर O है और CD को प्रोड्यूस कर दिया गया है E पे और ये एंगल आपको दिया हुआ है 70 डिग्री। एक और एंगल OBA आपको दिया हुआ है, तो उसके लिए पहले हम OA OB और OC को पहले ज्वाइन कर लें। ठीक है, अब ये एंगल हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा, अब आपको देख रहे हैं कि ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और की डेफिनेशन क्या है? A cyclic quadrilateral is a quadrilateral which has all its four vertices lying on the side. इनकी इसकी जो चारों वर्टिसेस हैं वो सर्कल पर लाई करते हैं, इसलिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। दूसरा एक थ्योरम है कि if वन साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक साइड यदि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा। ठीक है, ये एंगल होगा, मतलब ये पूरा 70 डिग्री होगा। कहने का मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल एंगल है, कौन सा, ADE, ये किसके बराबर हो गया? इंटीरियर अपोजिट एंगल ABC के, यानी हमको क्या मिल गया? एंगल ABC इज इक्वल टू 70 डिग्री ये। दूसरी चीज इसमें यह है कि आप देख रहे हो कि ये जो आर्क है AC आर्क सेंटर पे एक एंगल बना रहा है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे भी ये एंगल बना रहा है, मतलब ये एंगल बना रहा है और दूसरा ये भी बना रहा है। और तीसरा थ्योरम क्या बोलता है कि the angle subtended by an arc of a circle at the center, ये जो सेंटर पे ये जो आर्क है AC, ये सेंटर पे ये खींच रहा है, तो ये इस एंगल का डबल होगा। ठीक है, यानी कि एंगल AOC will be twice of angle ABC, that is equal to 2 into 70, therefore it is 140 डिग्री। मतलब एंगल AOC कितना हो गया? 140 डिग्री। अब इन ट्रायंगल OAC, ये वाला ट्रायंगल ले ले, OAC, तो चलिए इसको पहले जोड़ ले हम। ठीक, इसको भी हमने जोड़ लिया। अब OAC, ये ट्रायंगल में OA इज इक्वल टू OC, क्यों? रेडियस है इसका, सर्कल का रेडियस है। अब हमको मालूम है ये हो गए, इसका मतलब जब ये दिस एंड दिस इज इक्वल, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, राइट। अब इस ट्रायंगल में एक चीज और है कि इन तीनों का सम भी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल OCA प्लस एंगल OAB
AC प्लस एंगल AOC will be is equal to 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्या हो जाएगा? ये भी 180 हो जाएगा। अब हमको मालूम है कि AOC कितना है? 140 है, और ये दोनों जो एंगल हैं ये सेम है, तो हम लिख सकते हैं इसको ट्वाइस एंगल OCA प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180। therefore twice OCA will be is equal to 180 minus 140 degree is equal to 40 degree। therefore angle OCA will be कितना हो जाएगा? 40 डिवाइडेड बाय 2 will be is equal to 20 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक मिल गया। तो जब ये OCA आपका 20 डिग्री हो गया, तो एंगल OAC भी 20 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम लेंगे एंगल BAC। कौन सा लेंगे एंगल? BAC, पूरा एंगल ले लेंगे। ठीक है, नाउ एंगल BAC is equal to एंगल BAO प्लस एंगल OAC। अब देख लो कि ये जो एंगल है कौन सा? BAC ये एंगल प्लस ये एंगल मिलाकर है ना। ठीक, और दिस इज इक्वल टू BAO कितना है? 45, और ये हमने निकाला है 20, तो ये हो जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, क्योंकि BAO और ABO इक्वल है। BAO और ABO ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है, मतलब ये भी आपको 45 है ना। ये कितना निकाला था हमने? 20। ये भी कितना होगा? 20। तो 45 प्लस 20 विल बी 65 डिग्री। therefore hence पहले का आंसर मिल गया हमको, एंगल BAC इज इक्वल टू 65 डिग्री, और दूसरे का क्या मिल गया? एंगल OCA इज इक्वल टू 20 डिग्री। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि सिर्फ इतना दिया है कि फिगर है, O एक सेंटर है सर्कल का, वैल्यूज ऑफ X एंड Y कैलकुलेट करो। ABCD इसका कुछ दिया नहीं है, तो पहले हम ड्रॉ करके नामकरण कर लें। और ये आपका फिगर हो गई। अब इस फिगर में आप देखो कि AOC 120 है और हमको X और Y निकालना है। तो इसमें से क्लियर दिख रहा है कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम द एंगल सब्टेंड बाय एन आर्क, कौन सा आर्क? AC। तो चलिए हम
ADC, ADC जो आर्क है वो सेंटर पर एक एंगल सब्सटेंड कर रहा है, कितना एंगल 120 डिग्री, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे अब देखिए ABC है, ठीक। तो क्या होगा, एंगल AOC will be twice of angle ABC, ठीक है। AOC आपको दिया हुआ है 120 twice angle ABC, therefore angle ABC is equal to 120 degree divided by 2, that will be 60 degree. Therefore इसका मतलब कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। तो ये पहले का आंसर मिल गया हमको। दूसरा हमको निकालना है y। y अब आप देखो कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD is a cyclic, है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और हमको मालूम है कि the sum of the opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. This plus this is equal to 180. तो एंगल ADC प्लस एंगल ABC will be is equal to 180 डिग्री। और ABC हम पहले ये यहाँ से निकाल चुके हैं। तो एंगल ADC जो कुछ नहीं y है प्लस 60 is equal to 180 degree. Therefore angle ADC is equal to 180 minus 60 degree will be equal to 120 degree, यानी y डिग्री कितना हो गया 120 डिग्री। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस फिगर में AB is parallel to CD और क्या पूछ रहा है, एंगल AEB, एंगल AEB। तो चलिए सबसे पहले हम AO और BO को ज्वाइन कर लें, ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब इसमें देखिए कि AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, ये AB है, ये CD है, और एक ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, हाँ ठीक। तो ये भी आ गया, ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा, है ना, ये C हो गया। देखें आप AB और CD पैरेलल हैं, और ये एंगल इंटरनल ऑल्टरनेट एंगल्स विल बी इक्वल। तो एंगल BAD will be is equal to angle ADC, right, which is equal to 25 degree। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स है। अब हम देखेंगे ट्रायंगल OAD में,
ए डी, ये ट्रायंगल, ओ ए और ओ डी क्या है, विल बी इक्वल टू, क्योंकि रेडियस है, ठीक है, ओ ए और ओ डी क्या है, रेडियस है। इसका मतलब क्या होगा कि ये और ये बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, है ना। एंगल ओ ए डी will be equal to angle ADO, which is 25. ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और ये हमको मिल ही गया है, ये भी 25 मिल गया है, हाँ, ये 25, ये भी 25, ठीक है। अब और देखें, एंगल ओ ए बी कौन सा है, ओ ए बी, ये 25 प्लस 25 है ना, बराबर है दोनों, कितना होगा 25 प्लस 25 विच इज इक्वल टू, है ना। अब फिर से इन ट्रायंगल ओ ए बी, देखिए हमको निकालना क्या है, ए ई बी निकालना है। तो हम यदि ये एंगल निकाल लें, ये वाला एंगल निकाल लें, तो आप देख रहे हैं ए बी आर्क से सेंटर पे बना रहा है उस पर, तो इसका ये डबल हो जाएगा, है ना। हमको वहां तक लाना, हमको ये एंगल किसी तरह से पता करना है, ठीक है। ये एंगल जानने के लिए, ये एंगल जानने के लिए, ये एंगल हमको जानना बहुत जरूरी है, ए ओ बी जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हम इतना वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ओ ए बी आपका ये हो गया 50, ठीक है। और फिर अगेन सेम, ठीक है। और यह आप ऐसा कर सकते हो कि फिर क्या होगा, ओ ए विल बी इक्वल टू ओ बी, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है, राइट। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये एंगल और ये एंगल विल बी सेम, देयरफॉर एंगल ए बी ओ विल बी इक्वल टू 50, क्योंकि why, because angle ओ ए बी is equal to angle ए बी ओ which is 50 degree, क्योंकि दोनों साइड्स बराबर हैं, इसलिए दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ओके। ये भी 50 डिग्री हो गया, तो ये कितना होगा, सिंपल है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो 50 प्लस 50 प्लस हमको एंगल निकालना है ए ओ बी will be is equal to 180 degree, therefore angle AOB will be 180 minus 100 is equal to 80 degree। अब ये हमको मिल गया 80 डिग्री मिल गया, और ये एंगल जो है इसका डबल है, राइट, क्योंकि ए बी आर्क है, उसके ऊपर सेंटर, वो जो है सेंटर पे एक एंगल बना रहा है, और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है उस पे एंगल बना रहा है, तो ये एंगल क्या होगा, इस एंगल का डबल होगा, राइट। तो हम कह सकते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरम, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए ई बी, ठीक है।
therefore angle AAB will be is equal to angle AOB divided by 2 और एंगल AOB क्या निकाला हमने यहाँ पे 80 40 डिग्री यही आंसर है। आप समझ गए क्या क्या था टारगेट हमको निकालना था ये वाला। तो हम क्या करेंगे ये देख लेंगे कि ये पहले निकाल लें तो इसका ये जो है इसका डबल है ठीक है। तो इसलिए इतना हमने कोशिश किया इतने सारे कैलकुलेशन किया सिर्फ ये जानने के लिए ताकि फट से ये हमको एंगल मिल जाए। ओके अब आप समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि ए बी और डी सी पैरेलल है और ये 100 है ये 40 है। हमको निकालना कौन कौन सा है सी ए डी ये एंगल निकालना है और सी बी डी अच्छा इसको ज्वाइन करना पड़ेगा ठीक है। तो ज्वाइन कर लेते हैं इसको बी डी को ज्वाइन कर लें ठीक। ये एंगल निकालना है और बी सी ए मतलब ये एंगल निकालना है। तो फिगर के हिसाब से ए बी और डी सी पैरेलल है और ए सी जो है एक ट्रांसवर्सल है और ये एंगल 40 डिग्री है। तो ये एंगल भी 40 डिग्री का क्यों ऑल्टरनेट एंगल्स है ठीक। ओके लेकिन एंगल PCD हमको दिया हुआ है 100 डिग्री। therefore एंगल BCA will be equal to एंगल BCD माइनस एंगल ACD। इस टोटल में से अब ये 40 मिल गया आपको कितना मिल गया ये 40 मिल गया। ये टोटल में से 40 माइनस करेंगे तो हमको ये वाला एंगल कौन सा BCA मिल जाएगा। therefore एंगल BCA is equal to 60 डिग्री। एक आंसर मिल गया। ये थर्ड का है लेकिन पहले मिल गया कोई बात नहीं। अब हमको मालूम है ABCD ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और हमको ये मालूम है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। मतलब एंगल BAD प्लस एंगल BCD is equal to 180 degree. This is the sum of opposite angles. This plus this. Okay. This implies that angle PAD plus 100 BCD 100 है 180 degree. Therefore angle PAD will be 180 minus 100 is equal to 80 degree. मुझे BAD कितना मिल गया 80 डिग्री। BAD ये पूरा एंगल जो है वो कितना मिल गया
80 डिग्री। और BC हमको पहले मिल चुका है, ये कितना मिला था हमको, ये हमको मिला था 60। तो अब BAD मिल गया, BAD मिल गया, और ये हमको मालूम है 40 है, तो 80 माइनस 40, तो एंगल CAD will be total 80 minus 40 होगा 40 डिग्री। ये हमको मिल गया, ये वाला एंगल मिल गया 40 डिग्री। अब हमको निकालना है CBD, ये वाला एंगल। अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये सेम सेगमेंट है, और इस सेम सेगमेंट पे दो एंगल बनते हैं, यानी ये वाला और ये वाला, तो दोनों सेम होते हैं। थ्योरम क्या बोलता है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल CBD is equal to angle CAD which is equal to 40 डिग्री। क्यों, angles in the same segment। अब आपको तीनों के आंसर मिल गए। तो फर्स्ट का क्या था, एंगल CAD is equal to 40 डिग्री, एंगल CBD is equal to 40, और तीसरा जो हमने सबसे पहले निकाला, देख रहे हैं, ये सबसे पहले निकाला था और इसमें सबसे आखिरी में है। कोई बात नहीं, ऐसे ही निकलता है, ये जो सबसे पहले मिल गया उसको पहले निकाल लीजिए, बाद में फाइनल आंसर लिखते समय आप उसको सिस्टमेटिक ढंग से उसका आंसर आप लिख दो, ठीक, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें दिया हुआ है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम और एक सर्कल पास ADFE से करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ADFE is a cyclic quadrilateral। अब इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आप देखो AE को एक्सटेंड किया गया और ये एक एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, तो ये एक्सटर्नल एंगल इसके इंटरनल अपोजिट एंगल के बराबर होगा, है ना, यही थ्योरम है ना। क्या थ्योरम था, क्या थ्योरम था, ये था, if one side of cyclic quadrilateral is produced then the exterior angle so formed is equal to interior opposite angle। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, is equal to इंटीरियर अपोजिट एंगल ADF which is equal to 80 डिग्री। तो ये हमको मिल गया 80 डिग्री। अब ABCD ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब हम पैरेललोग्राम का थ्योरम लगाएंगे। पैरेललोग्राम का थ्योरम क्या बोलता है, पैरेललोग्राम थ्योरम क्या बोलता है कि दोनों अपोजिट एंगल का एंगल जो है वो इक्वल रहते हैं। क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। इसलिए एंगल ADC will be equal to angle ABC। अब यहाँ पे हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का नहीं लगाया, हमने किसका लगाया, पैरेललोग्राम का लगाया।
पहले हमने इसका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लगा के ये निकाल लिया, उसके बाद पैरेललोग्राम का थ्योरम लगा के ये एंगल निकाल लिया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू देयरफॉर एंगल ABC आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंगल BCD दिया हुआ है, कितना 125। AD जो है वो डायमीटर है, AD क्या है, डायमीटर है, और एंगल BCD इज गिवन एज 125 डिग्री। निकालना क्या है, एंगल DAB, एंगल DAB ये एंगल, और ADP ये एंगल निकालना हमको। अब सिंस ABCD is a cyclic lateral, तो क्या होगा, one sum of the opposite angles are this, कितना रहता है 180 डिग्री। ये थ्योरम है ना, क्या थ्योरम है, ये थ्योरम है, the sum of the opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, एंगल BAD प्लस एंगल BCD is equal to 180 degree. Therefore, angle BAD plus 125 degree is equal to 180 degree. Therefore, angle BAD will be equal to 180 minus 125, which is 55 degree. Therefore, angle, अब आप BAD बोल दो और आप एंगल DAB बोल दो, एक ही चीज है। ये फर्स्ट का आंसर निकल गया। किसका आंसर निकल गया, फर्स्ट का। अब सेकंड का देखिए, सेकंड में देखिए ट्रायंगल ABD में, ABD में क्या है, AD क्या है, AD है डायमीटर, और थ्योरम क्या बोलता है, थ्योरम बोलता है एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये एंगल आपको कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। देयरफॉर एंगल ABD विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये एंगल भी आपको मिल गया, ये कितना है 90 डिग्री, तो ये निकल जाएगा ना। टोटल सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक। और ए कितना मिल गया हमको, ए भी है यहाँ पे 55 मिल गया है, तो एंगल ADB will be equal to 180 डिग्री minus 90 minus 55 डिग्री, यही होगा ना। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 35 डिग्री, ठीक है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइक्लिक ट्रापेजियम दिया हुआ है, और ये एंगल 70 डिग्री का दिया हुआ है। हमको निकालना है एंगल BAD, ये एंगल निकालना है, और एंगल BCD ये एंगल निकालना है, ठीक है।
और एक चीज़ और भी दी हुई है कि AD is parallel to BC. पहला, now since AD is parallel to BC, angle ABC plus angle BAD will be equal to 180 degree. Why? Because it is a sum of interior angles. इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा. ABC मालूम है हमको 70 डिग्री है, ये हमें निकालना है. आ गया, एंगल BAD is equal to 100 degree. सेकेंड, एक चीज और भी है, इनके अपोजिट एंगल का भी सम जो है वो 180 डिग्री होगा. यानी कि एंगल BAD प्लस एंगल BCD will be equal to 180 degree because they are sum of opposite angles. BAD कितना निकाला था पहले इसमें 110, ये हमको निकालना है. Therefore angle BCD will be equal to 180 minus 110 degree is equal to 70 डिग्री. तो आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स? पहले का आंसर आ गया एंगल BAD इज इक्वल टू 110 डिग्री और सेकेंड का आ गया एंगल BCD इज इक्वल टू 70 डिग्री. ये आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि AB डायमीटर है, ठीक है, और हमको निकालना है पहला PRB. ये एंगल निकालना है PBR. चलिए ज्वाइन कर लेते हैं इसको. P और B को ज्वाइन कर लिया जाए. ये निकालना है और तीसरा है BPR निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहला वाला, अब एंगल PRB एंड एंगल PAB आर इन ए सेम सेगमेंट. देख रहे हैं, एक ही सेगमेंट में है. और थ्योरम भी वही बोलता है. थ्योरम क्या बोलता है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और एंगल PRB विल बी इज इक्वल टू एंगल PAB इज इक्वल टू 35 डिग्री. तो पहला एंगल तो हमको मिल गया ये क्या इतना मिल गया 35 डिग्री मिल गया. दूसरा सेकंड को सॉल्व करने के पहले एक चीज आप देखो कि AB इज ए डायमीटर यानी सेमी सर्कल है. और थ्योरम क्या बोलता है? एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. तो ये डायमीटर हो गया और इसका मतलब एंगल APB इज
90 degree. This implies that angle BPQ is also 90 degree. जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब इस ट्रायंगल में आप देखो, ये ट्रायंगल जो है, देखो बनाता हूँ मैं, ये इस तरह से ट्रायंगल है ना, ये 90 डिग्री हो गया P Q और ये B, ओके, और इसको एक्सटेंड कर दिया गया, तो ये आपका एक एक्सटर्नल एंगल हो गया। तो ट्रायंगल के थ्योरम के हिसाब से एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो जो एक्सटर्नल एंगल है कौन सा, PBR, ये यहाँ चला जाता है R की तरफ। दिस इज इक्वल टू एंगल BPQ प्लस एंगल PQB, ठीक है। ये जो एक्सटर्नल एंगल है इन दोनों के सम के बराबर है। BPQ है कितना है, 90, PQ भी कितना है, दिया हुआ है 25 डिग्री। Therefore angle PBR will be equal to 90 plus 25 is 115 डिग्री। ये आपका दूसरे का निकल गया। थर्ड में अब आप ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल BPR, कौन सा, BPR, ये वाला देख रहे हो आप, कुछ इस तरह से है। ये P है, ये B है, ये R है, ये हमको मालूम है 35 है, ठीक है। अब हमको ये भी मालूम हो गया है, ये एंगल, ये कितना है, 115 डिग्री है। तो थ्योरम क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BPR will be equal to 180 degree minus 35 degree minus 115 degree. This will be equal to 30 degree. This is the answer. अब इस क्वेश्चन में ये थ्योरम लगेगा, तो थोड़ा सा इस थ्योरम को हम समझ लें, है ना। मान लीजिए कोई सर्कल है और एक आर्क सेंटर से ये एंगल बनाता है, मान लीजिए A और ये B है आर्क, और ये सेंटर है O, इस पे एक एंगल बना रहा है, और साथ ही साथ दूसरे रेस्ट ऑफ द पार्ट पे भी बना रहा है, ठीक, ये एंगल बना रहा है। तो ये एंगल जो है इस एंगल का डबल होता है। अब आप यहाँ गौर करने की बात ये है कि ये एंगल जो है आप देख रहे हो, इसके अंदर नहीं है, बाहर है, ठीक है। जबकि यहाँ पे हमको ये एंगल निकालना है और ये अंदर के साइड में है, तो हमको ये एंगल नहीं चाहिए, हमको कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC। इस AOC का रिफ्लेक्स, दोनों एंगल आप एक ही तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं AOC के नाम से, लेकिन इसका उल्टा रिफ्लेक्स ऑफ दिस, ठीक है, ये हमको चाहिए, ओके। तो सबसे पहले
इस फिगर में से हम पहले रिफ्लेक्स निकालेंगे। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल EOC विल बी, नेचुरली पूरा इसका 360 डिग्री है, 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो रिफ्लेक्स कितना हो गया? 230 डिग्री, 230 डिग्री रिफ्लेक्स हो गया इसका, ठीक है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल EOC हो, ठीक। और थ्योरम क्या बोलता है कि ये एंगल जो है इस एंगल का डबल है, ठीक। कहने का मतलब ये है कि ट्वाइस ऑफ एंगल ABC is equal to 230. Therefore, angle ABC will be equal to 230 divided by 2 is equal to 150. यही आंसर है। अब इस प्रॉब्लम में AOB डायमीटर है और ये एंगल आपको दिया हुआ है। तो आप क्लियरली दिख रहे हैं कि ABCD ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ये एंगल जो है हमको दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम sum of the opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180. तो ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180। तो पहले हम ये निकाल लें, तो एंगल BCD प्लस एंगल DAB is equal to 180 degree. BCD is 140, therefore angle DAB will be equal to ये हमको मिल गया 40 डिग्री इस थ्योरम से। अब हम देखेंगे कि ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB जो है ये सेमी सर्कल के ऊपर बना हुआ है, ये डायमीटर है, ए और बी डायमीटर है। तो वहाँ थ्योरम क्या बोलता है, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। यदि सेमी सर्कल में एंगल बनता है तो कितने का बनता है, 90 डिग्री। तो ये कितना होगा, 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल ADB will be equal to 90 डिग्री। आपको ये दो एंगल पता चल गए। तो तीसरी चीज है कि sum of all the three angles of a triangle is 180 degree. तो एंगल ADB प्लस एंगल DAB प्लस एंगल DBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना है, ADB 90 प्लस 40 इनको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 130 है ना। for angle DBA will be equal to
डिग्री, यही आंसर है। ये क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि ए बी सी ई ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी लाइन एक्सटेंड करके आगे डी तक लाया है और ये 65 इसका एक्सटर्नल एंगल दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको थ्योरम मालूम है कि यदि एक कोई साइड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हम एक्सटेंड करते हैं तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल होता है जिसके इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब इसके होगा। तो एंगल कौन सा, एक्सटीरियर जो है सी बी डी विल बी इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, कौन सा है, एंगल ए ई सी के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू 65 डिग्री। अभी हमको मिल गया 65 डिग्री। ठीक है, हमको देखिए निकालना क्या है, निकालना ये है, ये एंगल निकालना। हमको निकालना कौन सा एंगल है, ये एंगल निकालना है। ठीक है, ये वाला एंगल निकालना, जो x टू पावर 0 के नाम से दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि आर्क AC ये सेंटर पर एक एंगल सब्सटेंड कर रहा है और यही आर्क जो है वो रेस्ट ऑफ द सर्कल पर भी कर रहा है, ये AEC के है। तो एंगल सब्सटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ सर्कल, ये आपका थ्योरम हो गया। मतलब एंगल AOC, एंगल AOC ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, इसका डबल होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल AEC, which is equal to 2 into 65. Therefore, angle AOC is equal to 130 डिग्री। ये हमको कितना मिल गया, 130 डिग्री। ये हमको निकालना कौन सा है, ये वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसका रिफ्लेक्स लेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC will be is equal to 360 डिग्री minus 130 डिग्री is equal to 230 डिग्री। तो हमको x0 क्या मिल गया, 230 डिग्री। यही आंसर है।